हेलो एवरीवन, शिव कुमार दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य। हम लोग कई बार किसी भी काम को करते हैं, लेकिन धैर्य न होने के कारण हम उसमें सफल नहीं हो पाते और वो काम हमसे छूट जाता है। तो इसका उदाहरण हम एक छोटी सी स्टोरी से लेते हैं। एक राज्य में एक राजा राज करता था। काफी सुखी प्रजा थी उसकी, बहुत अच्छा राज था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, उसने काफी भक्ति की, सेवा की, लोगों की, बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं से भी उसे संतान नहीं हुई। तब किसी संत ने उसे बताया कि तुम तपस्या करो 5 साल, तब जाके तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, राजा एक वन में जाके राजा ने 5 साल तपस्या की। उसके बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जब पुत्र पैदा हुआ तो घर में बहुत सी खुशियां आई। 5 साल तक जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन अचानक कहीं भीड़ में वो बच्चा खो जाता है। अब बच्चा खो जाने पर राजा विचलित हो जाता है। काफी जगह उसने ढूंढा, अपनी सारी सेना को लगा दिया, सेनापति को लगा दिया। मतलब 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, हफ्तों, महीने, सालों गुजर गए दोस्तों, लेकिन कहीं भी उसके बेटे का पता नहीं लग पाया। अब राजा काफी परेशान रहने लगा, लेकिन कहीं से भी उसके बेटे का पता नहीं लगा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। तकरीबन 17-18 साल बाद राजा के दरबार पे एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। तो राजा की दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो उसमें उसे अपने बेटे का अक्स नजर आता है। वो सोचता है शायद ये मेरा बेटा ही हो, लेकिन वो उससे डायरेक्ट नहीं कह पाता। वो अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, जरा खोज लगाओ इस भिखारी का कि ये कहां से आया है और ये किस तरह से यहां पर पहुंचा है। तो सेनापति ने राजा की आज्ञा को माना और सेनापति ने जब ढूंढवाया तो उसे पता लगा कि यहां से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव में ये काफी साल पहले आया था और तब से ये यही काम करता है, भिक्षा मांग के खाना खाता है। अब राजा ने सोचा, अगर मैं इसको कहूं कि तू मेरा बेटा है तो ये शायद यकीन ना करे, यहां से डर के भाग जाए। तो राजा ने सेनापति से कहा कि सेनापति, तुम इसे बुलाकर लाओ। अब यहां पे राजा के धैर्य को देखना। सेनापति गया, सेनापति ने बुलाया तो वो पहले डरने लगा। महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। पहले तो वो डरा, लेकिन सेनापति के बहुत कहने पे वो राजा के सामने पेश हो जाता है। तब राजा उससे कहते हैं कि तुम भिक्षा मांगने की जगह हमारे साथ काम कर लो, हम तुम्हें खाना देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। तो काफी आग्रह करने के बाद वो मान जाता है। राजा उससे बगीचे की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है। अब कुछ साल गुजर जाते हैं, 2-3 साल में, क्योंकि वो दिमाग का तो तेज था, लेकिन उसे कभी अवसर नहीं मिला था। अब राजा के यहाँ आकर वो अच्छे अच्छे काम सीखने लगा। 5 साल के अंदर वो इस पोजीशन पे आ गया लड़का कि वो एक सेनापति की तरह तैयार हो गया। उसमें हर तरह का गुण आ गया। अब राजा का धैर्य देखो, 5 साल और बीत गए, लेकिन राजा ने उससे नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है। एक दिन राजा ने सेनापति से कहा कि सेनापति, अब ये इस बात को सहन करने के लिए तैयार है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि अब इसका लेवल उस जगह पर आ गया है, इसकी सोच वहां पहुंच गई है जहां ये अगर हम कुछ बात कहेंगे तो स्वीकार कर लेगा। तब राजा उसे बुला के कहते हैं, सेनापति कहता है कि तुम इनकी संतान हो। तो उसे पहले तो बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि महाराज आपने मुझे तभी क्यों नहीं बताया। तो महाराज कहते हैं कि बेटा, अगर मैं तुम्हें तभी बता देता तो तुम शायद डर के भाग जाते, यहां नहीं आ पाते। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं पेशेंस की बात करूं तो राजा का पेशेंस देखो यहां कितना है। पुत्र मिलने के बाद भी उसने 5 साल तक इंतजार किया और उस इंतजार का फल ये हुआ कि उसे आखिरकार उसका बेटा मिल गया। तो दोस्तों, हम बहुत सारी चीजें बहुत जल्दबाजी में करते हैं जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिलते। हम पेशेंस नहीं रख पाते, धैर्य नहीं रख पाते। अभी आप सोचो, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, अगर वो धैर्य नहीं रखते तो क्या वो 1000 बार फेल होने के बाद भी कामयाब हो पाते? नहीं। तो दोस्तों, पेशेंस की बहुत बड़ी हमारी लाइफ में वैल्यू है। तो आप किसी भी काम को और करते हैं उसे निरंतर करिए, पेशेंस के साथ करिए, सफल जरूर होंगे। तो वीडियो कैसी लगी
लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।